हाँ जी, लेक्चर नंबर 3, क्लास 11th डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो लेक्चर नंबर 3 आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा क्या है जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 से डिफरेंट है? क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। राम एंड कंपनी परचेज ए मशीन ऑफ 4 लाख ऑन 1/1/2012। एक मशीन खरीदी है 1/1/2012 को। 1/1/2012 को मैं बोल सकता हूँ 11/12, 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी। दे सोल्ड 3/4 ऑफ द मशीन। 3/4, उसने सारी मशीन नहीं सेल करी, उसने सिर्फ 3/4 पोर्शन ऑफ मशीन सेल करा, वो भी 60,000 में। और कब? 1/7/2015 को। 1/7/2015 को मैं बोल सकता हूँ कि उसने 15/16 में, 1/7/2015 उसने 15/16 में मशीन का 3/4 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया। एंड द रेस्ट ऑफ द मशीन वो सोल्ड ऑन 31/3/2017 एट 95,000। 31/3/2017 को मैं बोल सकता हूँ 16/17 में उसने बेच दिया। रेस्ट का मतलब क्या है? टोटल मशीन जो होएगी उसका 3/4 पोर्शन तो यहाँ पे सेल हो गया था, तो रेस्ट कितना? 1 बचा हुआ पोर्शन, 1/4 पोर्शन जो बचा हुआ है वो उसने 31/3/17 बोले तो 16/17 में सेल कर दिया, वो भी 95,000 में। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि मैंने एक मशीन 1 लाख की खरीदी इतने को, और द सेम वो सोल्ड ऑन 1/1/18 एट दिस। सारी मशीन खरीदी और सारी की सारी बेच दी। सारी मशीन परचेज कर रहा था और सारी की सारी मशीन को सेल कर रहा था। बट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है कि उसी मशीन को मैं टुकड़ों में, उसी मशीन को मैं 2 टुकड़ों में सेल कर रहा हूँ। 3/4 पोर्शन अलग से सेल कर रहा हूँ एंड 1/4 पोर्शन अलग से सेल कर रहा हूँ। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले तो इस 4 लाख की मशीन को, इस 4 लाख की मशीन का 3/4 कैलकुलेट करो कितना होता है। 1 लाख का 3/4 कितना होएगा? 3 लाख। और 4 लाख का 1/4 कैलकुलेट करो कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 1 लाख। तो आपके लिए इस क्वेश्चन में आपने एक मशीन नहीं खरीदी, आपके लिए आपने ये 4 लाख की एक मशीन नहीं खरीदी, आपके लिए आपने इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है और 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। तो टोटल परचेज तो 4 लाख की ही करी है, बस मैंने 4 लाख को 3 लाख अलग करके लिखना है और 1 लाख अलग करके लिखना है। तो परचेज कब करी थी मैंने? 11/12 में। तो डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली बात है कब से लगनी स्टार्ट हो जाएगी? 11/12 से डेप्रिसिएशन लगेगी। 11/12 के बाद 12/13 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी। 12/13 के बाद 13/14 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी। 13/14 के बाद 14/15 में भी लगेगी। 15/16 में भी लगेगी और 16/17 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी। बेटा जितना नीट एंड क्लीन आप इस चैप्टर को सॉल्व करोगे ना, उतना ही ये चैप्टर आसान बनता जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे ये देखो, अब मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट समझाना भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन सबसे पहले मैं उसको नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये चैप्टर जितना नीट एंड क्लीन करोगे उतना बेटर आंसर आपके पास आएगा। चलिए, तो ये बताओ, अब 11/12 में अगर मैंने कोई मशीन परचेज करी, और परचेज कब करी? 11/12 में। 11/12 की कौन सी डेट को? 1/1/2012 को। मैंने मशीन कब परचेज करी थी? 1/1/2012 को। मैंने मशीन कब परचेज करी थी? 1/1/2012, जिसको मैं 11/12 बोल देता हूँ। तो अगर मैंने कोई भी चीज़, अच्छा ये देखो, ये मैं 11/12 बना रहा हूँ। अब 11/12 स्टार्ट कब हुआ होगा? 1/4/11 को शुरू होकर 31/3/12 को खत्म होगा। अब मैंने परचेज कब करा? मैंने यहाँ पे परचेज करा 1 Jan 2012 को। 1 Jan 2012, तभी तो 11/12 में आ गया। अब डेप्रिसिएशन लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो 11/12 में डेप्रिसिएशन लगेगी जैन बोले तो 1 की, फेब बोले तो 2 की, मार्च बोले तो 3 की। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 3 महीने की और इसके ऊपर भी 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। अब 12/13 में इसके ऊपर भी 12 महीने की लगेगी, इसके ऊपर भी 12 महीने की लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब उसके बाद
13-14 में इसके ऊपर भी 12 महीने की लगेगी, इधर भी 12 महीने की लगेगी। अब 14-15 में इसके ऊपर भी 12 महीने की लगेगी, इसके ऊपर भी 12 महीने की लगेगी। 15-16 में इसके ऊपर 12 महीने की नहीं लगेगी, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर 12 महीने की अगर मैं बोलूँगा ना वो गलत है, इसके ऊपर 12 महीने की लगेगी। हाँ, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि 3 लाख वाली जो मशीन है ना, जो ये वाली मशीन है, जो ये 3 लाख वाली मशीन है, 3 लाख वाली जो मशीन है ना, ये यहाँ पे इस साल सेल हो जाती है। और इस साल कब सेल होती है, ये आपके सामने डेट लिखी हुई है, 1/7/2015। इधर इधर आ जाओ नीचे थोड़ा। 1/7/2015, 1/7/2015 का मतलब क्या होता है कि मैंने उसको सेल कर दिया 15-16 में। अगर मैंने उसको 15-16 में मेरे बेटे सेल करा है, तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बना देता हूँ तेरे आपके लिए। 1/7/15-16 शुरू कब होएगा? 1/4/15 को। खत्म कब होएगा? 31/3/16 को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ने सेल कब कर दिया? 1/7/15 को। अब ये बताओ, हमने ये वाला पीरियड उसको यूज करा होएगा या ये वाला पीरियड यूज करा होएगा? ऑब्वियसली सर, यहाँ पे तो क्वेश्चन ने उसको सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद तो उसको यूज नहीं करा होएगा, उससे पहले ही यूज करा होएगा ना। तो 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ, तो यहाँ पर 12 महीने की जगह यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 3 महीने की। इसके ऊपर 12 महीने की ही लगेगी। क्यों इसके ऊपर 12 महीने की लगेगी? क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। अब 16-17 में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगेगी ही नहीं, ये तो सेल होगी, ये तो यहीं पे सेल होगी, इसको तो यहीं पे क्लोज कर देना क्वेश्चन ने। लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूटी में चल रही है ना। अब ये कब सेल होती है 16-17 की? ये सेल होती है 31/3/17 को। 31/3/17 कौन सी होती है? 16-17। 16-17 के एंड डेट पे, तो राजे अगर ये 16-17 के बिल्कुल एंड वाली डेट पे जाके सेल हो रही है, तो 16-17 में भी इसके ऊपर तो फिर पूरे साल भर की डेप्रिसिएशन लगेगी ना। सर एक बार समझा दो डायग्राम के थ्रू। ये लो, डायग्राम के थ्रू अगर मैं 16-17 को बनाना चाहूँ, तो 16-17 शुरू कब होएगा? 1/4/2016 को। खत्म कब होएगा? 31/3/2017 को। सेल कब हो रही है? यहाँ पे। तो इससे पहले तो फिर मैंने यूज़ करा ही होएगा ना सारा साल भर। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर 12 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ लिख दो। तो सबसे पहले 3 महीने की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन राजे एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, कभी भी आपको अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होएगा तो आपके लिए वो 10% होएगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, सबके साथ 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अगर किसी क्वेश्चन में वो नहीं लिखा हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी नहीं लिखा होगा तो इसका आंसर भी यही रहेगा, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM क्या होता है वो बाद की बात है। तो 10% आपके लिए आंसर है। चलिए, तो 3 लाख के ऊपर 10% कितना होगा? 30,000। तो 30,000 को अगर मैं 3/12 कर दूं, तो 30,000 को 3/12 कर दूंगा तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो लगेगी 7500। तो 10 लाख के ऊपर 10% कितना होगा? 10,000। तो 3 मंथ का कितना होगा? 2500। तो यहाँ पे कितना होएगा पूरे साल भर का? 30,000। यहाँ पे कितना होएगा? 10,000। यहाँ पर कितना होएगा? 30,000। तो यहाँ पे होएगा 10,000। यहाँ पे कितना होएगा? 30,000। तो यहाँ पे कितना होएगा? 10,000। अब यहाँ पे तो 12 के 12 महीने की ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे 3 महीने की लगेगी। तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 3 लाख की मशीन है, उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% और लगेगी ये 3 महीने की। तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी? 3 मंथ्स की हो जाएगी 7500 अगेन। चलिए, तो इधर तो लगेगी नहीं, इधर 12 के 12 महीने की लगेगी 10,000। चलिए, तो सर इसकी अब बुक वैल्यू लिख देते हैं। बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी इसकी? 2,92,500। इसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2,62,500। इसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2,32,500। इसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2,02,500। और यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1,95,000। अब कोई चीज़ 1,95,000 वाली जो है वो 60,000 रुपीज़ में सेल हो जाती है। तो 1,95,000 वाली चीज़ अगर 60,000 रुपीज़ में सेल हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन में लॉस आ जाएगा। कितने रुपीज़ का लॉस आ जाएगा? वो आ जाएगा 1,35,000। अब आ जाओ दूसरी मशीन पे। इसकी वैल्यू कितनी रह जाती है? 97,500, 87,500,
77,500, 67,500, 57,500, 47,500, 47,500 वाली मशीन जिसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, जिसकी वैल्यू रह जाती है बेटा जो कितने में सेल हो जाती है, 95,000 में सेल हो जाती है। तो 95,000 में सेल होगी, 47,500 है, इसको माइनस कर लो 40, देयरफॉर यहाँ पे जो गेन है वो कितना हो जाएगा 47,500। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो वो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 रब कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कहता राम एंड कंपनी परचेज ए मशीन ऑफ 1 लाख ऑन 1/1/2014। 1/1/2014 को सर क्या लिख देंगे 1340। ठीक है, दे सोल्ड 3/5 पार्ट ऑफ द मशीन ऑन 1/7/2016। 1/7/2016 को उसने सेल कर दिया। 1/7/2016 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7/2016 को पता मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7/2016 को सर लिख देंगे, 1/7/2016 को सर लिख देंगे, जल्दी बोलो 16/17 एट ए लॉस ऑफ 2000। उसने 3/5 पोर्शन 1/7/2016 1/7/2016 बोले तो 16/17 में सेल कर दिया, वो भी 2,000 रुपये के नुकसान के ऊपर। एंड द रेस्ट वो सोल्ड ऑन 31/3/2018। और जो बची हुई मशीन है, बची हुई मशीन 31/3/2018 को सेल होती है। 31/3/2018 को मैं बोलूँगा 17/18। और उस मशीन को जब आपने सेल करा तो आपको 9,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है जी, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले तो 1 लाख के 2 टुकड़े कर दो। 1 लाख की मशीन थी, उसके 2 टुकड़े कर दो। एक तो 3/5 है और बचा हुआ पोर्शन कितना है 2/5। तो आपने एक ही मशीन खरीदी है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप मान के चलोगे आपके पास 2 मशीन्स हैं। तो कैलकुलेशन के लिए 2 मशीन्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, एक मशीन कितने की है 60,000 की और एक मशीन कितने की है 40,000 की। तो डेप्रिसिएशन कब से लगनी शुरू हो जाएगी, 1/1/2014 को अगर हमने उसको परचेज करा है, 13/14 में परचेज करा, तो डेप्रिसिएशन 13/14 की लगेगी, डेप्रिसिएशन 14/15 की लगेगी, डेप्रिसिएशन 15/16 की लगेगी, डेप्रिसिएशन 16/17 की लगेगी, डेप्रिसिएशन 17/18 तक ही क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि 17/18 को मैंने बची हुई मशीन भी सेल कर दी थी, यहीं तक क्वेश्चन जाएगा। अब मशीन मैंने खरीदी कब थी 1/1/2000। अच्छा पहले सर अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्योंकि आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम भी नीट एंड क्लीन ही उसको नोट डाउन करें। चलिए, तो 13/14 में 1/1/2014 को परचेज करी। अगर मैंने कोई भी 1/1/2014 में 13/14 यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बना देता हूँ। 1/4/2013 को शुरू होके 31/3/2014 को खत्म होएगा, डेट इज योर अकाउंटिंग ईयर 13/14। मैंने यहाँ पे उसको परचेज करा जो कि डेट होती है 1/1/2014। तो यहाँ पे परचेज करा तो डेप्रिसिएशन तो 13/14 में यहाँ से लेके यहाँ तक की लग जाएगी ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने होते हैं, जैन का महीना, फेब का महीना और मार्च का महीना। तो 3 महीने इसके ऊपर और ऑब्वियसली बात है 3 महीने इसके ऊपर। अगले साल तो ये भी प्रॉपरली यूज हुई है, ये भी प्रॉपरली यूज हुई है, ये भी प्रॉपरली यूज हुई है, ये भी प्रॉपरली यूज हुई है। मैंने यहाँ पे 1/7/16 बोले तो 16/17 में पहली मशीन सेल कर दी। यहाँ पे 16/17 में ना ये वाली मशीन जो है, जो ये वाली मशीन है, ये मैंने सेल कर दी। इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी में चलती आ रही है। तो इसके ऊपर कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, पॉइंट इज दिस, यहाँ पे कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगने वाली है।
तो 16-17 में मैंने एक साथ 2016 को उसको सेल कर दिया। अगर मैंने उसको एक साथ 2016 को सेल कर दिया, तो एक साथ 2016 को सेल कर दिया, 16-17 का चार्ट बना देते हैं सर। 1/4/16 को शुरू होके 31/3/17 को खत्म हो जाएगा। मैंने सेल कब कर दिया? यहाँ पे एक साथ 16 को मैंने उसको सेल कर दिया। तो ये बताओ मैंने कितना पीरियड उस मशीन को यूज़ करा? ये वाला पीरियड यूज़ करा या फिर ये वाला पीरियड यूज़ करा? सर आपने पहले वाला पीरियड यूज़ करा, आपने ये वाला पीरियड जो है ये वाला पीरियड यूज़ करा। तो डेप्रिसिएशन कौन कौन से महीने की लगेगी? फोर्थ की लगेगी, 5 की लगेगी और 6 की। 3 महीने की आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी, 3 मंथ्स। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी क्योंकि ये तो सोल्ड आउट हो गया। और ये आपका 17-18 में सेल होता है, 17-18 में भी बिल्कुल लास्ट डेट को जाके, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 12 मंथ की ही लगेगी। चलिए, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग है, अगर मिसिंग है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM क्या होता है ये आपका पॉइंट अभी नहीं है, अभी आप सिर्फ मैंने जितना बताया उतना ही मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60,000 के ऊपर 10% जो कि होता है 6,000, तो 3 मंथ्स की कितनी होगी? 1500। तो 40,000 के ऊपर 10% कितना होता है? 4,000। तो 4,000 तो 3 मंथ्स की कितनी हो जाएगी? 3 मंथ की हो जाएगी 1,000 रुपीज़। यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 6,000, तो यहाँ पे 4,000। यहाँ पे 3 मंथ की लगेगी, 3 मंथ्स की आप कैलकुलेट कर लेना। 60,000 के ऊपर 10%, 3 मंथ्स की, तो 3 मंथ्स की 1,500 ही बनेगी। तो यहाँ पे 12 के 12 मंथ की ही चलेगी, यहाँ पे नहीं लगेगा कुछ भी, और यहाँ पे पूरे साल भर की ही लग रही है। चलिए अब मैं इनको लिख देता हूँ, इनकी बुक वैल्यू कितनी रह जाती है? 58,500, 52,500, 46,500, 45। अब पहली मशीन कितने में सेल होगी थी? 2,000 रुपये के नुकसान पे। अब पहली मशीन की जो बुक वैल्यू है वो 45,000 है, उसको कुछ ऐसी वैल्यू पे सेल करा ताकि आपका जो लॉस है वो 2,000 रुपये का आ गया। देयरफॉर ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, ये सेल प्राइस मेरे क्वेश्चन का आंसर है। 43,000 रुपीज़ में मैंने उसको सेल कराएगा, तभी तो 45,000 की चीज़ के ऊपर 2,000 का नुकसान हो गया, 43 में वो सोल्ड आउट होगी ना। चलिए अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं सर। 39,000 है, इसकी वैल्यू 35,000 है, इसकी वैल्यू 31,000 है, इसकी वैल्यू 27,000 है, इसकी वैल्यू 23,000। ये सारा कुछ क्या है? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। अब 23,000 की जो बुक वैल्यू है वो कितने में सेल होती है? उसको जब मैं सेल कर रहा हूँ तो फ़ायदा हो जाता है 9,000 का। देयरफॉर मैंने उसको सेल करा होएगा 32,000 में। तो इसकी जो सेल वैल्यू है वो आ गई 32,000। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, जो पहली मशीन है, जो 3/5 पोर्शन है, उसको मैंने सेल करा है 43,000 में, और जो बचा हुआ पोर्शन 2/5 पोर्शन है उसको सर ने सेल करा है 32,000 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था कि हमने इकट्ठी ही मशीन नहीं सेल करी, हमने मशीन का कुछ पोर्शन अलग डेट को सेल करा और कुछ पोर्शन अलग डेट को सेल करा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम ट्राई कर लेते हैं। चलो हाँ, काफ़ी टाइम है, अभी तो सिर्फ 18-19 मिनट ही हुए हैं पढ़ते को, तो थोड़ा सा हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा क्या है जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के डिफरेंट है? वो थोड़ा सा 5 और 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में ऐसा क्या नहीं था जो क्वेश्चन नंबर 7 में है, हम उसको रीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे रीड करना है देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर, वो तो हम हर क्वेश्चन में करते ही आ रहे हैं, हर ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते ही आ रहे हैं। एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस if a machine of 60,000 purchase on 1/1/2018, 1/1/2018 को हमने एक मशीन परचेज करी 60,000 की, ठीक है।
कहता 1118 को राजे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1118 को मैं 1718 बोल दूंगा। 3/4 पार्ट ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 5000, 5000 रुपये के गेन पे वो सोल्ड आउट हो जाती है। कब? 1/1/2020 को। 1/1/2020 को सर क्या बोल सकते हैं? 1/1/2020 को जल्दी बोलो सर। 1/1/2020 को आप 2021 बोल सकते हो। अरे नहीं सर, आप इसको 2021 नहीं बोल सकते, आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे 1920। चल, उसके बाद दे परचेज अनदर मशीन ऑन द सेम डे, बोले तो उसी दिन हमने एक और मशीन परचेज कर ली, एक और मशीन परचेज कर ली। कब? ऑन द सेम डे। सेम डे बोले तो ये वाली डेट 1/1/2020 को ही हमने एक और मशीन परचेज कर ली, जो कि 1920 ही होता है। अच्छा, उसके बाद ऑन 1/7/2021, ये क्या है? 1/7/2021, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ 21/22। कहता ऑन 1/7/2021 they sold the remaining part of the machine which was purchased on 1/1/2018। कहता 1/1/2018 को जो मशीन परचेज करी थी ना मैंने, उसका जो बचा हुआ क्योंकि कुछ पोर्शन तो यहाँ पे बेच दिया था, जो बचा हुआ पोर्शन है ना, वो मैंने 1/7/2021 को सेल कर दिया, बोले तो 21/22 में सेल कर दिया। चलिए एक बार ना क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ साथ आ जाओ, दोबारा से रीड करते हैं। कहते एक मशीन है जो मैंने 60,000 रुपीज़ की परचेज करी थी। कब परचेज करी थी? 1/1/2018 को। 1/1/2018 को याद रखना सर 17/18 बोल देते हैं। और उन्होंने 3/4 उसी मशीन का 3/4 पोर्शन सेल कर दिया 5,000 रुपये के फायदे के ऊपर 1/1/2020 को, बोले तो 19/20 में। 19/20 में उसने 5,000 के फायदे पे 3/4 पोर्शन सेल कर दिया इसका। 60,000 का 3/4 कितना होता है? 45,000 वाली मशीन का उसने पोर्शन, 45,000 की मशीन उसने सेल कर दी 5,000 रुपये के फायदे पे। उसने उसी दिन एक और मशीन परचेज करी, उसी दिन बोले तो 1/1/2020 को ही 1 लाख रुपीज़ की परचेज करी। ऑन 1/7/2021 बोले तो 21/22 को। 21/22 को क्या हो रहा है? उसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1/1/2018, उसने जो बचा हुआ पोर्शन है ना इसका, ये रेड पेन से कर देता हूँ, 1/1/2018 बोले तो यहाँ पे जो मशीन खरीदी थी उसका बचा हुआ पोर्शन उसने 1/7/2021 को सेल कर दिया 21,000 रुपये पे, 21,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आसान भाषा में नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 60,000 के हम 2 टुकड़े कर दें। 60,000 का एक टुकड़ा होता है 3/4 और जो दूसरा टुकड़ा होता है 1/4, 45,000 एंड 15,000। चलिए, तो ये हमारी कैलकुलेशन वर्क ये रहा। तो 60,000 को हम क्या लिखेंगे? 60,000 को मैं 45,000 एक लिखूंगा, 15,000 एक लिखूंगा। ये हमने परचेज करा था। कब परचेज करा था? ऑन 1/1/18। 1/1/18 बोले तो 17/18 में, 17/18, 18/19, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 21/22 तक जा रहा है तो मैं 21/22 तक इंफॉर्मेशन लिख लूंगा। 19/20, 20/21, 21/22। ठीक है। चलिए, अब 17/18 को डेप्रिसिएशन लग जाएगी, 18/19 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी, 19/20 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी, 20/21 में भी लगेगी और 21/22 में भी लगेगी। ये तो 60,000 वाली मशीन का पार्ट हो गया। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन के ऊपर है ना, ये तो 60,000 वाली जो मशीन थी वो सर ने लिख दी। उसके क्वेश्चन में एक लाइन बोली हुई ना, दे परचेज अनदर मशीन ऑन द सेम डे। सेम डे कौन सी थी? सेम डे का मतलब था 1/1/2020। 1/1/2020 का मतलब क्या होता है? 1920। 1920 में हमने एक और मशीन खरीद ली थी 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपीज़ ना 1920 के ऊपर लिख दूंगा कि यहाँ पे भी मैंने एक मशीन खरीदी है। अब 1920 में खरीदी है तो 1920 की डेप्रिसिएशन लगेगी, हाँ लगेगी।
उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक लगनी शुरू हो जाएगी। बताओ ये बात समझ आई कि 60,000 वाली मशीन सबसे पहले मैंने 60,000 के दो टुकड़े कर दिए, एक 60,000 का टुकड़ा कर दिया, एक 45,000 का टुकड़ा कर दिया। ठीक है जी, 60,000 के दो टुकड़े कर दिए और उसकी डेप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूटी में मैं लगाता आ रहा हूँ। अब क्वेश्चन चलता रहा 1920 में मैंने एक और मशीन खरीद ली थी 1 लाख रुपीस की। सर ने 1920 में भी वो 1 लाख की जगह 1 लाख लिख दिया, उसकी डेप्रिसिएशन लगानी स्टार्ट कर दी। 1920 में भी लगेगी, 2021 में भी लगेगी, 21-22 में भी लगेगी। बस अब क्या करना है, अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना और क्वेश्चन को खत्म कर देना, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, तो 60,000 वाली मशीन सर ने कब खरीदी थी, जल्दी बताओ। 60,000 वाली मशीन सर ने कब खरीदी थी? सर ने खरीदी थी 1118 बोले तो 17-18 में। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 3 मंथ की। अब अगर आपको ये 3 मंथ नहीं समझ आ रहा तो आप पिछली वीडियोस को अच्छे से देख लो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1118 17-18 होता है, 14-17 को स्टार्ट होके 31-3-18 तक हमारा ये अकाउंटिंग ईयर है। तो 1/1/2018 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आया तो परचेज यहाँ पे करी तो डेप्रिसिएशन इतने पीरियड की ही तो लगेगी, और इतने पीरियड कौन सा होता है? 3 मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकंड एंड थर्ड, जैन फेब एंड मार्च। 3 मंथ की इसके ऊपर, 3 मंथ की इसके ऊपर, उसके बाद 12 की इसके ऊपर, 12 की इसके ऊपर, उसके बाद आ जाती है 1920। अब 1920 में याद रखना, जो ये वाला मशीन है, जो ये वाला मशीन है 1920 में जो ये वाला मशीन है ये सेल हो जाता है। ध्यान से समझना, ये वाला मशीन सेल हो जाता है, और 1920 में जो ये वाला मशीन है, ये वाला मशीन परचेज हो रहा है। अब 1920 में जो ये वाला मशीन सेल हो रहा है इसके ऊपर अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगेगी, और जो परचेज हो रहा है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगेगी। अब ध्यान से सुनना, सर यहाँ पे इसकी एक अच्छे से डायग्राम बना देते हैं। 1920 स्टार्ट कब होती है? 1/4/19 को, ख़त्म कब होएगी? 31/3/20। सबसे पहले बात करते हैं इस 45,000 वाले पोर्शन की। ये वाला पोर्शन कब सेल हो रहा है? 1/1/2020 को। 1/1/2020 को बोले तो कुछ यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हमने इतने पीरियड यूज करा होगा, तो इतने पीरियड यूज करना का मतलब ये कितने महीने होते हैं? 9 मंथ। कैसे? 1/4/19 को मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है, 4th मंथ भी यूज हुआ, 5th भी यूज हुआ, 6 भी यूज हुआ, 7 भी यूज हुआ, 8 भी यूज हुआ, 9 भी यूज हुआ, 10 भी यूज हुआ, 11 भी यूज हुआ, 12 भी यूज हुआ। उसके बाद 1 जैन को तो हमने उसको सेल कर दिया ना। कितने महीने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बनते हैं, तो इसकी डेप्रिसिएशन 9 महीने की लगेगी। इसके ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके ऊपर तो 12 के 12 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी। अब बात आती है ये जो 1 लाख वाली मशीन है इसके ऊपर कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी? लाइन रीड कर लो। दे परचेज अनदर मशीन ऑन द सेम डेट। सेम डेट कौन सी थी? 1/1/20। अब इसकी डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फिर से मैं 1920 की डायग्राम बना रहा हूँ। 1/4/19 को शुरू होके 31/3/20 को वो खत्म हो जाता है। परचेज कब करा? 1/1/2020 को। अब ये बताओ, अब मैंने न्यू मशीन जो 1 लाख की परचेज करी है वो मैंने यूज इतना पीरियड करी या इतना पीरियड यूज करी? सर वो आपने ये वाले पीरियड में यूज करी, क्योंकि यहाँ पे आपने उस मशीन को परचेज करा। ये लो, ये मैंने सेल वाली का डायग्राम बना दिया, ये मैंने परचेज वाली का डायग्राम बना दिया। अब जो परचेज मैंने यहाँ पे करी है तो डेप्रिसिएशन इतने महीने की लगेगी। वो कौन कौन से मंथ होंगे? 1st मंथ, जैन, फेब और मार्च। मार्च के बाद तो फिर अगला अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 3 मंथ की। उसके बाद ये मशीन खत्म होगी, ये मशीन खत्म होगी, इतना ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे सेल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बात हो रही है इस मशीन की 15,000 वाली। 15,000 वाली सेल कब होती है? 1/7/2021 को बोले तो 21-22 में। तो 20-21 में एज इट इज कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, ये भी कॉन्टिन्यूटी में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो कॉन्टिन्यूटी में चल ही रही है, लेकिन ये वाली मशीन अब यहाँ पे आके, ये वाली मशीन यहाँ पे आके सेल हो जाती है। अब अगर ये वाली मशीन यहाँ पे आके सेल हो जाती है तो इसकी कैलकुलेशन कितने महीने की लगेगी?
अब 1/7/2021 बोले तो 21/22 में सेल हो रही है। ये लो 21/22 सर बना देते हैं। 1/4/2021 को शुरू होके 31/3/2022 को ख़त्म हो जाता है। सेल कब हो रही है? सेल हो रही है यहाँ पे बोले तो 1/7/2021 को। तो 1/7/2021 तो इतना पीरियड ही हमने उसको यूज़ करा होगा ना, तो वो कितने टाइम होता है? वो होते हैं मेरे बेटे 3 मंथ। अब अगर आपको ये 3 मंथ नहीं समझ आ रहा तो आप पिछली वीडियोस को एक बार अच्छे से कंसीडर करो और उसके बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 3 मंथ क्यों आ रहा है। ठीक है जी, चलिए अब हम उसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन की वैल्यूज़। तो 45,000, अच्छा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है राजे, डेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड ही रहेगा, क्योंकि मैं 10% टाइप करना या टाइप करवाना भूल गया हूँ, तो वो मेरी मिस्टेक है। लेकिन फिर भी अगर मैं टाइप करता तो 10% ही करता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लग जाएगी डेप्रिसिएशन 1125। अब 15,000 के ऊपर भी सर ने 10% लगाना है, लेकिन याद रहे 3 मंथ का लगाएंगे सर, तो वो कितना लगेगा? 375। अब यहाँ पर 4500 ही लगेगा और यहाँ पे 1500 ही लगेगा। यहाँ पे 9 मंथ की लगी है। अब 9 मंथ की कितनी होती है? 9 मंथ की डेप्रिसिएशन होगी 45,000 इंटू 10% इंटू 9/12। तो 45,000 के ऊपर 10% लगा दो और वो भी 9 मंथ का लगाओगे तो वो कितना होता है? 3375। ये कितना होएगा? 1500। यहाँ पे 3 मंथ का लगेगा, तो 3 मंथ का कितना होता है? 1 लाख के ऊपर 10% और वो 3 मंथ्स का लगेगा, तो 3 मंथ का कितना होएगा? 1 लाख के ऊपर 10% कितना होता है? 10,000 और 3 मंथ का कितना बन जाता होता है? 2500। यहाँ पे एज इट इज़ पूरे साल भर की लगेगी, फिर पूरे साल भर की लगेगी, इधर पूरे साल भर की लगेगी मेरे बेटा। इधर जो अब इधर अब 3 मंथ की लगेगी। 3 मंथ की कितनी होती है? 375। 3 मंथ की कैसे 375 आएगी? 15,000 इंटू 10% इंटू 3/12 कर लोगे तो वो 375 ही निकल कर आएगी। ठीक है, अब सर क्या करेंगे? अब सर सबकी लिख देंगे बुक वैल्यू। अब इसकी बुक वैल्यू जो है वो कितनी रह जाएगी? 43,875। फिर भी राजा अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही होगी वो आप देख लेना, आपको जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी मेरी कोशिश है कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना ही आए तो बेटर होता है। 39,375। अब इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी 36,000। अब 36,000 वाली जो मशीन है वो 5,000 रुपये के फ़ायदे पे सेल हुई थी। ये क्वेश्चन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। 36,000 वाली मशीन के ऊपर 5,000 का फ़ायदा हुआ था। देयरफॉर आंसर नंबर 1 इस क्वेश्चन का जो बन जाता है वो बन जाता है 41,000। अब 36,000 जिस चीज़ की बुक वैल्यू है उसके ऊपर 5,000 का फ़ायदा हो गया तो वो ऑब्वियसली 41,000 में सेल होगी। आंसर नंबर 2 मुझे इस मशीन का, इस वाली मशीन का फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पे लिख लेते हैं। 15,000 में से 375 माइनस कर दो तो कितना रह जाता है? 14,625। अब 14,625 में से आप माइनस कर दो 1,500 रुपीज़, 13,125। उसमें से फिर से 1,500 माइनस कर दो तो वो कितना हो जाता है? 11,625। उसमें से फिर से 1,500 माइनस कर दो तो वो कितना हो जाता है? 10,125 एंड देन अगेन 375 माइनस कर दो तो वैल्यू रह जाती है 9750। अब ये वाली मशीन कितने में सेल हो रही थी? 21,000 में। ये वाली मशीन सेल होगी एट 21,000। तो इसके ऊपर जो आपको फ़ायदा या नुकसान होएगा, फ़ायदा होएगा उसके ऊपर आपको जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा 11,250 का। ये क्या था? ये था उसका सेल प्राइस। इसमें हमें सेल प्राइस कैलकुलेट करना था, इसमें मुझे गेन कैलकुलेट करना था। तो पहली मशीन का सेल प्राइस 41,000, सेकंड मशीन का जो गेन है वो 11,250। सर इसका क्या करना है बेटा? इसका कुछ नहीं करना, बस इसकी आपको कैलकुलेशन करके दिखा देनी है।
अब क्वेश्चन सर इसको नहीं सेल करेगा, अरे ज़रूरी थोड़ा कि क्वेश्चन हर एक मशीन को सेल करके ही दिखाए। क्वेश्चन ने जितना आपको सामने रखा आपने उतने पोर्शन का उसको आंसर कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के आ जाओ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर, वो तो हम हर क्वेश्चन में ही करते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ ए मशीन ऑफ 60,000 वॉज परचेज ऑन 1/1/2018। अब 1/1/2018 को मैं क्या बोलूँगा, 17/18। 17/18 में एक मशीन 60,000 रुपये की खरीदी है। 3/4 पार्ट ऑफ द मशीन वो सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15,000 ऑन 1/1/2020। 1/1/2020 को सर क्या बोल देंगे, 1/1/2020 को सर बोल देंगे 19-20। 19-20 में कुछ पोर्शन जो है वो सोल्ड आउट हो जाता है, ठीक है। दे परचेज अनदर मशीन ऑन द सेम डे। सेम डे कौन सी बोले तो 1/1/2020। 1/1/2020 ही सेम डे है क्योंकि ऊपर वाली लाइन को रिप्रेजेंट हो रहा है। 1/1/2020 बोले तो 19-20 को ही हमने एक मशीन और परचेज करी जिसकी कीमत है 4 लाख रुपए। ऑन 1/7/2021, 1/7/2021 कौन सी डेट होती है रजय, 21 ईयर कौन सा होता है 21-22। 21-22 में दे सोल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1/1/2018 फॉर 21,000। जो 1/1/2018 को खरीदी थी बोले तो ये वाली मशीन की बात हो रही है, ये वाली मशीन की बात हो रही है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में अगेन 3 मशीनें बन जाएंगी। तो 60,000 वाली मशीन के 2 टुकड़े कर दो, एक तो 3/4 और एक 1/4। तो 60,000 का 3/4 कितना होता है 45,000 और 1/4 कितना होता है 15,000। कब परचेज करी है मशीन 1/1/2018। 1/1/2018 बोले तो 17/18। तो क्वेश्चन 17/18 चलेगा, क्वेश्चन 18-19 चलेगा, क्वेश्चन 19-20 चलेगा, क्वेश्चन 20-21 चलेगा और क्वेश्चन 21-22 चलेगा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। अब हमने एक और मशीन परचेज करी थी 4 लाख की। कब परचेज करी थी 1/1/2020 बोले तो 1920 को। 1920 के ऊपर लिख दूंगा 1 लाख क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन 1920 से लगनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है मेरे बेटे। अब पहली मशीन कब खरीदी थी सर ने 1/1/2018 को। 1/1/2018 बोले तो 17/18 को। तो डेप्रिसिएशन लगेगी 3 मंथ की, इसके ऊपर भी लगेगी 3 मंथ की क्योंकि 1/1/18 को खरीदी है तो जैन फेब मार्च 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। फिर 12 महीने की इधर लग जाएगी, 12 महीने की ही इधर लग जाएगी। अब याद रखना 1920 में ये वाली मशीन सेल हो जाती है, ये वाली तो कंटिन्यूटी में चल रही है और ये वाली चीज़ जो है ये परचेज हो रही थी। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 9 मंथ की क्योंकि सेल कब हो रही है 1/1/2020। ये रही 3/4 पोर्शन ऑफ द मशीन सोल हो गया था, सेल हो गया था ना 1/1/2020 को। 1/1/2020 को अगर वो सेल हो रही है तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली 9 मंथ की ही लगेगी। सर कैसे, डायग्राम बना दो। ये सेल कब हो रही है 1/1/2020 को बोले तो 1920। 1920 शुरू कब होएगा 1/4/19 को शुरू होके 31/3/20 तक चलेगा। तो 1/1/2020 यहाँ पे सेल कर दिया तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली इतने पीरियड की लगेगी जो कि 9 मंथ होते हैं। अब सेम डे को अगर मैं अगर मान लो इसी दिन में अगर मैं कुछ परचेज करता तो डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड की लगनी थी, ये वाले पीरियड की लगनी थी। हाँ यहाँ पे परचेज भी तो करा ना, तो परचेज करा यहाँ पे तो यहाँ पे 3 महीने की डेप्रिसिएशन। ये तो एज इट इज कॉन्टिन्यूटी में चल रही है 12 महीने की डेप्रिसिएशन। अब ये तो खत्म हो गया, ये एज इट इज है 12 महीने की, इसके ऊपर भी 12 महीने की, ये तो है ही नहीं है। इसके ऊपर तो 12 महीने की ही रहेगी, इसके ऊपर तो 12 महीने की ही रहेगी। इसके ऊपर देख लो, अब जो ये वाली है इसके ऊपर चेक कर लो, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 3 मंथ की। बोलो हाँ या ना, नहीं सर 3 मंथ की नहीं लगेगी। मैंने कहा 3 मंथ की ही लगेगी। ये देखो ना 1/7/2021 बोले तो 21-22 में वो सेल होगी थी।
अगर 21-22 में जो कि डेट होती है 1/7/2021 सेल होगी थी 1/4/21 से लेके 31/3/22 सर ने बना दिया 1/7/21 को वो सेल हो गया था, तो इतने पीरियड की लगेगी जो कि 3 मंथ होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब सर क्या लिख देते हैं, अब सर इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन की। तो 45,000 के ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूं 10% तो वो कितना होता है 4500। तो सबसे पहले लगेगी 3 महीने की, तो 3 महीने की कितनी होगी 1125। और 15,000 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 15,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी लगेगी 375। इसके ऊपर 4500, इसके ऊपर 1500। अब इसकी बात करूं 9 मंथ की, 9 मंथ की बात करूं तो ये कितनी हो जाती है 10125 और ये 1500 ही रहेगी। इधर 3 महीने की लगेगी, 1 लाख के ऊपर 10% 1 लाख होता है 10,000, 3 महीने की 7500। इसके ऊपर एज इट इज़ 1500, इसके ऊपर 10 का 10,000। इसके ऊपर 3 मंथ की लगेगी जो कि 375 होता है, इसके ऊपर 10,000। अब इनकी सर क्या लिख देंगे बुक वैल्यूज 43,875, यही है 43,875। ठीक है जी, उसमें से फिर से 45 माइनस कर दो 39,375 और उसमें से फिर 10125 माइनस कर दो तो ये बन जाएगी 29,250। अब 29,250 के ऊपर आपको सेल करते टाइम आपको गेन हो गया था 15,000 रुपये का। अब आंसर नंबर 1, अब 29,250 वाली चीज़ के ऊपर 15,000 का अगर गेन हो गया था तो सेल प्राइस जो है वो बन जाएगा 44,250। अब दूसरी वाली बात कर लो, 15,000 है उसके ऊपर 375 माइनस कर दो तो ये रह गया 14,625। उसमें से फिर से 1500 माइनस कर दो तो वो रह गया 13,125। उसमें से फिर से 1500 माइनस कर दो तो वो रह गया 11,625। उसमें से फिर से 1500 माइनस कर दो तो वो रह गया 10,125। उसमें से 375 माइनस कर दो तो वो कितना रह गया 9,750। अब ये 9,750 वाली चीज़ सेल कितने में हो जाती है 21,000 में। तो देयरफॉर इसके ऊपर जो मेरा सेल प्राइस है वो बन जाएगा, इसके ऊपर जो मेरा गेन है वो बन जाएगा 11,250। दिस इज योर आंसर नंबर 2। इसकी वैल्यू 92,500, इसकी वैल्यू 82,500, इसकी वैल्यू 72,500। इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका होमवर्क है, मतलब वो आप खुद ट्राई करोगे। फिर भी जिसको क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत होएगी वो मुझे बता देना, तो उसको जो मैं आंसर जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, आप इसको नोट डाउन कर लो और खुद ट्राई करोगे इसको। ठीक है बेटा।